कोई भी चीज़ को जोड़ना है, जैसे मान लो इन सबको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। हमने देखो नॉर्मल इक्वल लगाकर जो फॉर्मूला है या फंक्शन उसकी शुरुआत देखे थे कि नहीं देखे थे। ठीक है, तो हमको जोड़ना कैसे है यहाँ बताओ जरा, कौन से कॉलम में लिखा है? ई में लिखा है, और संख्या कहाँ से शुरू हुई बताओ? E5 से, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? E5। जोड़ना है तो कौन सा निशान लगता है? प्लस। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है, मतलब नेक्स्ट सेल E6, फिर से क्या लगाएंगे? प्लस। फिर E7, फिर प्लस, फिर E8, फिर प्लस, एक और बचा है क्या? E9। हो गया कंप्लीट। उसके बाद कर देंगे एंटर, ये आ गया टोटल। पर बताओ मुझे, यहाँ पे देखो आपको इतना सारा लिखना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अभी तो हमारे पास 5 ही है, 5 की जगह 50 हो सकते हैं, हो सकती नहीं संख्या 50। तो क्या 50 लिखते रहेंगे? कैसे नहीं लिखेंगे ना, मतलब हमारा जो समय जो है बर्बाद होगा। तो इसके लिए हमारे पास में फंक्शन है, फंक्शन का नाम है सम। क्या है? सम। और सम जैसे ही हमने लगाया तो इसके बाद स्टार्ट करना पड़ता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लिखा होगा देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनफाइनाइट, यानी कि जहां तक आप चलोगे। तो पहला सेल का एड्रेस क्या है बताओ जरा। अभी E5 है। अब हमको कॉमा लगा दे सकते हैं कायदे से। देखो नीचे लिखा होगा, देखो कॉमा लगाना है, उसके बाद भी कॉमा कॉमा कॉमा, यानी कि लास्ट तक कॉमा लगाना है। ठीक है, जब तक कि लास्ट नंबर ना आ जाए। तो हम एक तरीका ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेल क्या है? E6, कॉमा लगाए E7, कॉमा लगाए E8 और कॉमा लगाए E9। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करे तो बंद करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट बंद होगा लास्ट में, देखा है, और नंबर दिख रहा है कि भाई जितने नंबर आपको लेना वो आपने ले लिए। उसके बाद कर दो ब्रैकेट को बंद। अच्छा, अभी गड़बड़ क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ देखो अपन ने गलत कर दी, E7 नहीं लिखे, है ना। ये देखो अब आ गया, दोनों का जोड़ टोटल सही आ रहा है ना। अब आप वैल्यू चेंज करके देखो, 50 की जगह 60 कर दें, दोनों में चेंज हुई। फॉर्मूला या फंक्शन किसके आधार पर लगा रहे अपन? सेल के आधार पर। अगर इसकी जगह हम नंबर जोड़ते तो भी टोटल आ जाता, पर टोटल जोड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। किसके कारण? संख्या के कारण। और अभी हमने किसके कारण करे हैं? सेल। तो सेल एड्रेस में डायनेमिक रहता है। डायनेमिक मतलब जब भी हम बदलाव करेंगे, मान लो हमने एक सैलरी सीट बनाया है और सैलरी में बदलाव हो रहा, तो EPF है या फिर उसका भत्ता है, सारी चीज़ें परिवर्तित होना चाहिए एक साथ। अगर हमने यहाँ पे सेल एड्रेस की जगह वैल्यू दे दी है तो चेंज होगी क्या? नहीं होगी, वो तो परिवर्तनशील नहीं रहेगी। ऐसे यहाँ पे भी हमने सेल एड्रेस दी है, पर इसके अनुसार देखें तो यहाँ पे किसके आधार पर सम कराए हैं? फंक्शन के आधार पर। ठीक है, और यहाँ किसके आधार पर कराए हैं? मैनुअली। मैनुअली बोले ना अपने, प्लस कर दो। प्लस सिंबल नहीं लगाते, समझता कि वो, पर यहाँ पे प्लस लगाएंगे हमने, तो किसके आधार पर समझा? ये सम। सम बोल रहा है कि इसके अंदर जितनी भी सेल सबको टोटल करो। ठीक है, एक और तरीका देखो, इसके नीचे ही अब शुरुआत सेल एड्रेस देखो कहाँ है? E5, और लास्ट क्या है? अब देखो फिर से क्या लगा हुआ? सम। सम लगाए, अब पहला जो सेल एड्रेस है E5 लगाए। अब आपको जितने भी नंबर, मान लो 1000 नंबर है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला नंबर पता चल गया E5। जब आप लास्ट नंबर लिखोगे बीच में क्या लगाओगे? कॉलन। कॉलन समझते हैं ना, डबल डॉट, है ना, जो अपन लगाते हैं कॉलन डैश वाला। लास्ट सेल एड्रेस क्या है? E8। देखो E9 है, E9 है तो E9 कर दो, E8 है तो E8 कर दो। देखो उसने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है, करा है, और कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद हमने बोल दिए एंटर। तो देखो अभी भी टोटल सही आया। तो इसका मतलब हमारा एक तरीका ये भी हो जाता है। अब ये कब काम आएगा बताओ जरा। अगर ये अनुपयोगी है तो इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? इसका उपयोग किया जाता है कहीं मैनुअली छोटी मोटी संख्या को एडिट करना हो, जोड़ना घटाना, जो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग नहीं करेंगे अपन। इसका उपयोग क्यों करेंगे? जब हमारा ऐसे से काम हो रहा तो क्यों करेंगे उसका उपयोग? कभी जरूरत पड़ी तो कर लेना, बता दिया मैंने। तो ज़्यादातर उपयोग किसका होता है? सम लगाए और ब्रैकेट में आपको स्टार्ट सेल एड्रेस लिखना है और एंड वाला, और बीच में क्या लगाना है? कॉलन, कभी भी, है ना। तो ये सम के साथ हो गया। इसके अलावा हम जो है इनका एवरेज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते? एवरेज समझते कि नहीं समझते? मान लो आपने किसी ने 100 रुपये कमाया, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000। मैं बोल रहा हूँ सबका इकट्ठा करो और सब बराबर में बांट लो। तो इसका मतलब एक हिस्सा जिसका आएगा वो कहलाएगा एवरेज। तो यहाँ पे हम निकालते एवरेज, इक्वल लगाना, और देखो यहाँ पे भी एवरेज लिखना आपको, जैसे सम लिखते थे वैसे एवरेज। अब पहला सेल एड्रेस क्या है यहाँ पे? B5 है, तो B5 और लास्ट वाला बताओ B8, और ब्रैकेट को बंद कर दो। क्या चेंज हुआ बताओ जरा? सम में भी हमने ऐसे काम करे थे, सिर्फ क्या चेंज था?
नाम चेंज था और सेल एड्रेस तो वैसा ही है, सेल एड्रेस दूसरी जगह लिखे तो वैसा चेंज हो गया वो। उसके आधार पर एंटर करे, देखो सबको कितने आ रहे हैं 42.5। मान लो यहाँ चेंज करते, चलो इसको कर देते 65, तो देखो अभी कितना आ रहा है। ठीक है, इसको एक को और चेंज कर दो, चलो यहाँ 70 कर दो, 70 कर देते, ये देखो। ठीक है, एवरेज चेंज हो रहा है। तो अभी आपने क्या सीखे, एवरेज निकालना। लगाने का तरीका समझ गए, इक्वल लगाना है, फंक्शन का नाम एवरेज की जगह सम हो सकता है, सम की जगह और कुछ हो सकता है, पर रहेगा वही। ब्रैकेट शुरू क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर जो भी सेल एड्रेस लिखे जाएंगे वो उसके अंदर कैलकुलेशन होगा, किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर।